140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर से चलती हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें लगने वाला समय कितना है? सेकंड्स में। तो देखो विपरीत दिशा बोली है और इनकी लेंथ कितनी दी है? 140 मीटर और 160 मीटर, और इनकी स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड प्लस करके लिखेंगे हम, तो 60 प्लस 40 कितने हो गए? 100 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि टाइम हमें चाहिए सेकंड्स में, तो हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। और डिस्टेंस टोटल कितना लिखेंगे? 140 प्लस 160, 300 लिखेंगे। और यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा, ये 3 हो गए। और तो यहाँ पे टाइम निकालेंगे, ये हो गए 5t, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गए 54। तो टाइम कितना आ गया यहाँ पे? 54/5। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10.8। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? तो देखो एक ट्रेन है, इस साइड से जा रही है और एक जो ट्रेन है वो इस साइड आ रही है। तो क्या बोला? 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 270 मीटर लंबी एक ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही एक अन्य ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है। इनका टाइम क्रॉस करने का कितना दिया है? 9 सेकंड दिया है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है? तो वो हम x मान लेते हैं। तो देखो चाहे सेम डायरेक्शन हो या ऑपोजिट डायरेक्शन हो, तो दोनों की जो डिस्टेंस है, स्पीड है, मतलब दोनों की जो लेंथ है वो हमेशा प्लस करके लिखते हैं। तो इसकी 270 मीटर है और उसकी कितनी मानी हुई है? हमने x मानी हुई है। ये हमने डिस्टेंस की जगह लिख दिया। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और टाइम कितना दिया है? 9 सेकंड दिए हैं। और यहाँ पे जो आपकी स्पीड है वो क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन है, प्लस होगी। तो इसकी 120 है और इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है, तो प्लस होगी तो कितनी हो गई? 200 किलोमीटर पर आवर। हमें चाहिए यहाँ पे जो मीटर में सारे ऑप्शन, तो हमें क्या करना है? स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ये हो गए 2 और ये हो गए 100, ये 500 हो गए। अब ये 270 प्लस x है, तो हमें 500 माइनस 270 कितने हो गए? 230। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान लंबाइयों वाली दो ट्रेनें समांतर रेखाओं पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। तो तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो देखो क्या बोला है कि एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और समान लंबाइयां हैं इनकी। अगर इसकी x है, x मीटर है, तो इसकी भी कितनी है? x मीटर लेंथ है। और इसकी एक की स्पीड दी है 46 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की कितनी दी है? 36 किलोमीटर पर आवर। और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है? उनको 36 सेकंड लग रहे हैं। तो पूछा कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो x की वैल्यू पूछी हुई है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखेंगे और जब दोनों ही ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो स्पीड माइनस करके लिखते हैं, दोनों की रिलेटिव स्पीड माइनस होती है। तो इसमें 46 माइनस 36 कितने हो गए? 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जो है ऑप्शन सारे किसमें दिए हैं? मीटर्स में दिए हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो क्योंकि हमारे पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, हमने कर दी मीटर पर सेकंड में चेंज क्योंकि हमें टाइम चाहिए सेकंड्स में। और डिस्टेंस जो है देखिए दोनों ट्रेनों की लेंथ प्लस करके लिखते हैं, तो इसकी भी x है और इसकी भी x मीटर है। तो कितने x हो गए? 2x हो गए। और टाइम हमें बोला है कि 36 सेकंड में पार करती है, तो ये लिख दिया हमने टाइम। तो सारा ही कुछ जैसे स्पीड, अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस जो है मीटर में पूछा है डिस्टेंस, तो टाइम सेकंड्स में होना चाहिए और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। यहाँ पे सारा कुछ हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया है। तो ये काट के कितने हो जाएंगे? 18। ये 18 से 18 कैंसिल होगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मीटर। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाइयां क्रमशः 1.10 किलोमीटर और 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में लिया जाने वाला समय कितना है? सेकंड्स में। तो फिर से यहाँ विपरीत दिशा में जा रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं और इनकी स्पीड कितनी दी है? 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर। और एक की लेंथ दी है 1.10 किलोमीटर और दूसरी की दी है 0.9 किलोमीटर। तो जो टाइम है पार करने में लिया जाने वाला समय है वो हमसे पूछा हुआ है सेकंड्स में।
तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड देखिए, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेनें जाती हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड करके लिखते हैं। तो 60 प्लस 90 कितने हो गए, 150 हो गए। और टाइम हमें सेकंड में पूछा है, लेकिन जो ये स्पीड दी है आपको किस में दी है, किलोमीटर पर आवर में दी है। हमें चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम सेकंड में पूछा है तो स्पीड भी आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अब यहाँ पे डिस्टेंस जब लिखते हैं तो दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वो प्लस करके लिखते हैं। तो ये टोटल 1.10 और 0.9 किलोमीटर कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर हो गए। तो ये मैंने 2 किलोमीटर लिख दिए। और टाइम निकालना है यहाँ पे सेकंड में। देखो, जब हमें टाइम सेकंड्स में पूछा होता है तो डिस्टेंस यहाँ पे किस में लिखते हैं, मीटर्स में, लेकिन ये किस में है, किलोमीटर में है। 2 किलोमीटर है। अब 2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे। और ये स्पीड जो है हमने 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में पहले ही चेंज कर दिया है। तो ये कितने, 0 से 0, ये 5 चौके 20, 5 से काटेंगे 5 तो ये 15, 5 अट्ठे 40, 3 छीके 18। टाइम कितना आ गया आपका, 8 गुना 6 48। तो टाइम कितना आ गया आपका, 48 सेकेंड। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक के किनारे 9 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ता हुआ एक जॉगर उसी दिशा में 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन के इंजन से 240 मीटर आगे है, तो ट्रेन जॉगर को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो, मान लो कि ट्रेन यहाँ पे है और जॉगर जो है उससे कितना आगे है, 240 मीटर आगे है। यहाँ पे जॉगर है कहीं पे। तो देखो क्या बोला है कि जो रेलवे ट्रैक के किनारे 9 आदमी की स्पीड है, जॉगर की स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर है। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या बोला है, उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में। और ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। और इस ट्रेन की लेंथ दी है 120 मीटर। और जो ये है आदमी है, जॉगर जो है, इससे कितना आगे, 240 मीटर। तो डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे हम, दोनों की लेंथ जो है, डिस्टेंस जो है वो प्लस करके लिखेंगे। 120 मीटर ये और 240 मीटर ये, कितना हो गया टोटल, 360 मीटर। और पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो टाइम निकालना है हमें। और स्पीड की जगह क्या लिखेंगे, देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 45 माइनस 9 कितने हो गए, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन टाइम चाहिए सेकंड्स में, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ये हो गए 18 दूना 36, ये हो गए, ये 10 हैं तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 से ये 10 कैंसिल हो गए। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, 36 सेकंड। इसमें थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसमें बस आपको यही देखना है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस करके लिखनी है, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस करके लिखनी है। और डिस्टेंस अगर दोनों ट्रेनें हैं तो दोनों की, हर एक केस में दोनों का डिस्टेंस जो है वो प्लस करके लिखना है, दोनों की लेंथ प्लस करके लिखनी है। बस इसमें इतना ही है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही है।